ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे और रोज की तरह 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज देने के लिए हम हैं पूरी तरह से तैयार। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि संकेत कैसे हैं। तो सिंगापुर निफ्टी आज फिलहाल 16,000 के ऊपर टिकने में कामयाब है। करीब 65 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है और इसकी वजह है ओवरनाइट यूएस मार्केट से क्यूज। कोई खराब क्यूज नहीं थे, हल्की बढ़त के साथ ही यूएस के मार्केट जो है वो बंद हुए थे 400 अंक की रेंज में। जो कहीं ना कहीं कारोबार जो है यूएस के मार्केट्स में देखने मिला। S&P 500 में लगातार तीसरे दिन तेजी थी। IT स्टॉक्स जो है कहीं ना कहीं वो फोकस में थे और एनर्जी स्टॉक्स जो है उसमें लगातार दूसरे दिन हालांकि गिरावट देखने मिली है। बॉन्ड यील्ड्स फिर से एक बार 2.9 के आसपास आ चुकी है, हालांकि 3 के ऊपर ये नहीं गई है, ये एक अच्छी बात है। और फेड के जो मिनट्स आए वो ज़्यादा डराने वाले थे नहीं। जैसे कि बाजार को अनुमान था 0.5 से 0.75% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, उसी के आसपास फेड के मिनट्स में कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो निकल के आई है। इसके लिए कोई दिक्कत की बात जो है वो नहीं थी। इसके लिए कहीं ना कहीं यूएस के मार्केट जो है वो तेज़ी में थे। कल हमारे मार्केट जब बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के लाल निशान में थे, लेकिन ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो डाउ में 70 और नैस्डैक में 40 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने मिली है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स अभी थोड़े नरमी के संकेत दे रहे हैं। एशियन मार्केट्स पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि किस तरह का ट्रेड जो है हैंगसेंग, शंघाई, निक्केई में आपको देखने मिल रहा है। निक्केई फिलहाल हरे निशान में, लेकिन हैंगसेंग और शंघाई जो है वहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन पूरा हाईलाइट जो है फिर से एक बार कमोडिटीज़ पे आता हुआ। और कच्चा तेल देख लीजिए, कल $100 के नीचे जो है वो ब्रेंट चला गया था। कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे $104 के आसपास जो है ब्रेंट ट्रेड कर रहा था और वहाँ से गिर के कल 100 के नीचे चला गया। फिलहाल भी करीब $100 के आसपास, $101 के आसपास जो है वो ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। तो कमोडिटीज़ देखना होगा किस तरह का इम्पैक्ट होता है। वैसे तो कमोडिटीज़ गिरती है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा, और खासकर तेल गिरे, कच्चा तेल, तो हमारे लिए ये काफ़ी अच्छा ही है, क्योंकि हम तो नेट इम्पोर्टर ही हैं कच्चे तेल के। लेकिन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है 16,000 का लेवल। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि 16,000 का लेवल जो है मार्केट ने पार ज़रूर किया, लेकिन उसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दी है। आज देखते हैं कि उसके ऊपर जाके मार्केट क्लोजिंग देता है कि नहीं, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लगातार 16,000 के ऊपर जाता है और कहीं ना कहीं वहाँ से मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिलती है। तो आज मेरे टीम में अगर आप देखेंगे तो 10 में से 9 स्टॉक्स खरीदारी के हैं। एक रोज़ का जो स्टॉक है ONGC, पहले ही बता देता हूँ, उसमें बिकवाली कर। तो इंटरेस्टिंग होगा, देखना होगा कि आज किस प्रकार का एक्शन देखने को मिल सकता है। तो शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ। मैं आपको बता देता हूँ कि कैश की कैटेगरी में कौन सा स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। लेकिन फिलहाल SGX निफ्टी देखिए शतक लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। 94 अंकों की बढ़िया बढ़त देखने को मिली। 16,076-77 का आंकड़ा आप स्क्रीन पर आ गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है 16,000 के ऊपर निफ्टी को देखकर। स्टॉक चुनाव मैंने तत्व चिंतन फार्मा, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। स्टॉक का रुझान मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी फिलहाल किसी के रिडार पर नहीं है। लिस्टिंग के बाद से अगर आप देखें तो कहीं दबसा गया, यूफोरिया काफ़ी था IPO के समय, लेकिन अब कहीं ना कहीं बाजार के क्योस के साथ ये स्टॉक हो गया है। तेज़ी आने की पूरी संभावना मुझे चार्ट पर नजर आ रही है, लेकिन पहले ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं। ब्रेकआउट हो जाता तो बड़े लक्ष्य यहाँ पर देते, लेकिन ब्रेकआउट से पहले हम ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। यानी करीब तो 2,353 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। आप 2,300 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और 2,450 रुपये तक के जो स्तर है तत्व चिंतन में देखने को मिल सकते हैं। अच्छी कंपनी है, सब बढ़िया था, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार के क्योस के साथ हो गया, दोबारा रिडार पर आ रहा है, खरीदारी करके चलेंगे। चलिए, मेरे तरफ से कैश का काउंटर है शालीमार पेंट्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कल के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा कि तमाम पेंट काउंटर्स जो है उनमें तेज़ी देखने मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये पेंट काउंटर जो है वो लेफ्ट आउट था। और देखिए, वैसे भी हाई बीटा काउंटर है, खासकर अगर आप देखेंगे तो इस तरह के माहौल में इसमें तो सबसे पहले तेज़ी आती है, लेकिन शायद कल लोगों को याद नहीं आया कि ये भी एक पेंट काउंटर है। और खासकर अगर आप देखेंगे तो एशियन पेंट्स, कल भी मैंने आपको दिया था एशियन पेंट्स, और वहाँ पे बेहतरीन तेज़ी देखने मिली। कंसाई, नेरोलैक, बर्जर पेंट्स, इन तमाम काउंटर्स में कल अच्छी खासी तेज़ी थी। आज शालीमार पेंट्स की बारी हो सकती है। इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है 175 के लक्ष्य के लिए। 164 का स्टॉप लॉस रखना है। कच्चा तेल जो $100 के नीचे गया है उसका बड़ा इंपैक्ट जो है आपको अक्रॉस पेंट सेक्टर देखने मिलेगा, क्योंकि ये एक सेक्टर था जिसने सबसे ज़्यादा पेन जो है कच्चे तेल में बढ़ोतरी का झेला है। प्राइस इन्होंने बढ़ाई थी, लेकिन फिर भी मार्जिन्स को सस्टेन नहीं कर पाए थे, तो इनके लिए बड़ा फ़ायदा है। इसके लिए शालीमार पेंट्स आज इसकी बारी हो सकती है, खरीदारी करके आपको चलना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, जो कि है फ्यूचर्स की कैटेगरी। और फ्यूचर्स में खरीदना है टाइटन का काउंटर। देखिए, वैसे भी मैं आपको लगातार कहते जा रहा था कि टाइटन एक ऐसा काउंटर है जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है। इन लेवल्स पे अगर आपको मिलता है तो लंबी अवधि के लिए 2800-2900 के आसपास के लेवल जो है आपको ये काउंटर दिखा सकता है। और अब इस कंपनी के जो क्वार्टरली अपडेट आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। 2 साल के लिए सामान्य पहली तिमाही जो है उसके करीब रही है। कहीं ना कहीं सालाना आधार पर बिक्री जो है उसमें
205% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। ज्वेलरी डिवीजन में 207% की बढ़ोतरी है। वॉचेस वेरेबल की बिक्री जो है उसमें करीब करीब 160% की बिक्री है और इसका इम्पैक्ट जो है आपको देखने मिल सकता है इस क्वार्टर में। नो डाउट पिछले साल इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो बेस काफ़ी लो था, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड को जो सेकंड वेव थी उसका इम्पैक्ट देखने मिला था। लेकिन जो कमेंट्री है टाइटन को लेके वो भी काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना प्राइस टारगेट जो है वो भी बढ़ा दिया है। HSBC देखिए 3000 से बढ़ा के 3150 के प्राइस टारगेट दे रहा है, खरीदारी की सलाह दे रहा है। मैक्वेरी ने भी 50 रुपये भले बढ़ाई है लेकिन अपना प्राइस टारगेट जरूर बढ़ाया है। 2750 से बढ़ा के 2800 का प्राइस टारगेट जो है ये टाइटन पे दे रहे हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि कल तो तेजी देखने मिली थी आपको टाइटन में, आज फिर से पूरा जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट जो है वहाँ पे आपको खरीदारी देखने मिल सकती है। इसके लिए टाइटन फ्यूचर्स में खरीदारी कीजिएगा। 2070 के लक्ष्य के लिए 1980 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आपको इस काउंटर में रखना है। और जब फ्यूचर्स में मैं भी खरीदारी कर रहा हूँ, जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। यहाँ पर FSL खरीदारी करनी है। काफ़ी बार इस स्टॉक की रेंज मैंने शो के दौरान हाईलाइट किया, हर बार सही पड़े। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बड़ी गिरावट के बाद अब निश्चित तौर से रिवर्सल के संकेत आ रहे हो। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे चार्ट पर नजर आ रही है, खासतौर पर अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट देखें, डेली चार्ट देखें, आर्ली चार्ट देखें तो आपको नजर आ रहा है कि फ्यूचर्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि 103.65 की क्लोजिंग है और दिन के दौरान जब तक 101 रुपये के ऊपर बना हुआ है, जब तक 100 रुपये के आसपास आ जाता है तब थोड़ा स्टॉक का माहौल खराब हो जाता है। 101 रुपये के ऊपर जब तक बना हुआ है तब तक अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है आप बड़ी आसानी से इन्हें होल्ड करके चल सकते हैं। 106 रुपये परसेंटेज के लिहाज से देखें तो गेन शानदार है। 106 रुपये के लक्ष्य के लिए फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड यहाँ पर भी खरीदारी करनी है, क्योंकि बड़ी गिरावट के बाद पूरा IT पैक, खासतौर पर मिड कैप IT जो स्टॉक्स हैं अब वो रिवर्सल के बढ़िया संकेत दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फोकस बनाकर चलने। और वैसे भी देखिए SGX निफ्टी 16,080 के स्तर पर है, 96 अंकों की तेजी, केवल 4 अंकों की और तेजी आ जाएगी तो शतक लग जाएगा। SGX निफ्टी बढ़िया तेजी का इंडिकेशन दे रहा है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स को आप देखेंगे तो हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन इस स्टॉक को मिस नहीं करना है, खरीदारी करेंगे 106 रुपये के लक्ष्य के लिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है ऑप्शंस की, और ऑप्शन में बहुत लंबे समय के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये स्टॉक में रडार पर आया। यहाँ पर चार्ट पर अगर आप देखें तो ब्रेकआउट की पूरी स्थिति बन चुकी है। डेली चार्ज और वीकली चार्ज दोनों का ट्रेंड काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट आर्ली चार्ज देखेंगे तो और भी आपको जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है दूर से नजर आएगी। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि अगर बाजार में तेजी आती है निफ्टी बैंक की तरफ से, कल के सत्र में भी देखें तो आउट परफॉर्मेंस देखा गया। पिछले कुछ दिनों में देखें तो निफ्टी बैंक में जो हलचल हो रही है निफ्टी के मुकाबले आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। और अगर आज भी ट्रेंड बिल्कुल वैसा ही बरकरार देखने को मिलता है तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 480 का आप कॉल खरीद रहे हैं फिलहाल, जिसकी क्लोजिंग कल 12 रुपये के करीब हुई है, इसमें बढ़त आएगी और ये करीब 17 रुपये तक जा सकता है। लेकिन रिस्क भी है, हो सकता है फ्लैट हो, एक्सपायरी का दिन है। फर्स्ट हाफ लगातार हम देख रहे हैं कि तेजी वाला होता है, लेकिन आखिरी 1 घंटे में अगर आप देखें तो बाजार का ट्रेंड पूरी तरीके से बदल जाता है। तो कॉशियसली ट्रेड करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 480 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करनी है। 12 कल की क्लोजिंग है, 17 रुपये का लक्ष्य है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का लगाइए ताकि चौपी सेशन से हम थोड़ा सा बच जाएं। अगर चौपी हुआ दिन के दौरान काफ़ी ऊपर नीचे के उतार चढ़ाव देखने को मिले तो 7 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और 17 रुपये के लक्ष्य के लिए जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 480 की कॉल में करेंगे खरीदारी। चले मेरे तरफ से ऑप्शंस में जैसे कि मैंने कहा था कि ONGC ये एकमात्र काउंटर है जहाँ पे आज आपको बिकवाली करनी है। जाहिर सी बात है यहाँ पे पुट ऑप्शन के जरिए आप मंदी की पोजीशन बना सकते हैं। 120 का जो पुट ऑप्शन है वो आप खरीद सकते हैं। कच्चे तेल में लगातार गिरावट देखने मिल रही है और लंबे समय बाद अब कच्चा तेल जो है $100 के नीचे जा चुका है। इनफैक्ट जितने भी ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियां आप देख लीजिए, कल ऑयल इंडिया था, MRPL, चेन्नई पेट्रो, ONGC का पुट ऑप्शन मैंने आपको कल भी खरीदारी की सलाह दी थी और वहाँ पे किस तरह की तेज़ी जो है कल देखने मिली थी। इनफैक्ट खुलने के बाद और प्रेशर जो है वो ONGC में देखने मिला था और उसके बाद इस पुट ऑप्शन में आपको और भी कमाई देखने मिली थी। आज फिर से एक बार आपको ONGC का पुट ऑप्शन जो है खरीदना है। 120 का पुट ऑप्शन खरीदना है। 7 रुपये का टारगेट दे रहा हूँ, 4 रुपये का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा खुलते से अगर ज़्यादा गिर जाता है और उसके बाद आप फर्दर सेलिंग जो है इसमें कर सकते हैं, यानी कि फर्दर प्रेशर जो है आपको इसमें देखने मिल सकता है। इसके लिए अपने पुट ऑप्शन के जो टारगेट्स और स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कीजिएगा और उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट है उसका इम्पैक्ट जो है आपको अक्रॉस ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियों में देखने मिल सकता है। भले वो ऑयल इंडिया हो, MRPL हो, चेन्नई पेट्रोल हो या फिर कोई ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनी या फिर ONGC जिसमें आप मंदी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे बिकवाली करके चलना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी। और टेक्निकली देखिए जिस स्टॉक में आपको खरीदारी करना है वो है इंडिया सीमेंट। अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा टेक्निकल सेटअप यहाँ नजर आ रहा है और सीमेंट स्पेस की कंपनियां जो है पिछले कुछ दिनों में उनमें थोड़ी बहुत हरकत देखने मिली है। इंडिया सीमेंट इन लेवल्स पे काफ़ी अच्छा लगता है
और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से तेज़ी देखने मिल रही है, लगता है कि यहाँ से एक बड़ी तेज़ी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। कल भी अच्छे खासे गेंस देखने मिले थे और 162 के ऊपर जाके इस काउंटर की क्लोजिंग जो है वो देखने मिली थी, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस भी था इस कंपनी के लिए। 162.8 के आसपास की क्लोजिंग थी। अगर यहाँ से टिक रहा है तो अगला लेवल जो है 169 170 के आसपास जो है आपको इस काउंटर में देखने मिल सकता है। इसके लिए 170 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 159 का आपको रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। यहाँ पर आपको फोकस बनाकर चलना चाहिए। जिस प्रकार से स्टॉक का स्ट्रक्चर है, चार्ट्स है, मैं मान रहा हूँ कि किसी भी दिन एक बड़ा वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है, अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ एक अपडेट भी दे दूँ, जिस शतक की हम बात कर रहे थे कि करीब 100 अंकों की पूरी तेज़ी एसजीएक्स निफ्टी आपको दिखा रहा है, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। आधे % से ज़्यादा की तेज़ी का रुझान आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। 16,083 का जो स्तर है उसने फ्लैश कर लिया है, यानी हो सकता है कि और भी दिन के दौरान यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिले। अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर आते हैं। यहाँ पर चार्ट का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। डेली चार्ट पर भी देखेंगे और आर्ली चार्ट पर भी देखेंगे। वीकली चार्ट हालांकि इतना बड़ा इंडिकेशन नहीं दे रहे, लेकिन तेज़ी आ सकती है और मैं करीब 5% तक की जो अपसाइड है इस स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसके लिए एक दिन का समय लगेगा कि एक हफ्ते का लगेगा, ये थोड़ा सा जजमेंट आपको लेना होगा। लेकिन थोड़ी पोजिशनल कॉल्स भी बनाकर चल सकते हैं। चाहे तो आप फ्यूचर्स में भी खरीद सकते हैं, ऑप्शन में भी अगर पूरी लिक्विडिटी आपको मिल जाए तो उसके हिसाब से आप रणनीति भी वहाँ पर बनाकर चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल। 4,080 रुपये का लक्ष्य है और देखिए रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी स्टॉक को कैलकुलेट करके देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया है। 3,884 की तो कल की क्लोजिंग है, आप 3,800 रुपये का लगा लीजिए राउंड फिगर स्टॉप लॉस। जब तक इसके ऊपर बना हुआ है तब तक घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी पोजीशन को धीरे धीरे ट्रेल भी कर सकते हैं। 5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ तो आ सकती है। तो 4,080 रुपये के लक्ष्य लिए अपोलो हॉस्पिटल ये एक ऐसा स्टॉक होगा जहाँ पर आपको फोकस करके चलना है। अच्छी टेक्निकल स्ट्रेंथ जो है मुझे नज़र आ रही है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से जो स्टॉक मुझे लगातार पसंद रहे हैं और मैंने काफ़ी बार शो के दौरान कहा कि जो भी स्टॉक भाव से महंगा है इसमें कुछ ना कुछ खास बात होती है कि इतनी महंगे जो भाव से है वो ट्रेड कर रहे हैं, और जो स्टॉक सस्ते होते हैं हमने काफ़ी बार देखा है कि लगातार सस्ते ही होते रहते हैं। तो एबिट इंडिया ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद है। लगातार मुझे याद है कि 15,000 16,000 के स्तर से स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करता आ रहा हूँ, और वहाँ से अगर आप देखें तो 19,200 के स्तर जो है ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। बढ़िया तेज़ी आ चुकी है, लेकिन फिर भी अपसाइड और लक्ष्य जो है मेरा इंटैक्ट है, इसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया है। 24,000 मैं मान रहा हूँ कि ये स्टॉक के अंदर क्षमता है छूने की। फंडामेंटली अगर आप देखें तो एमएनसी कंपनीज में एक अलग ही जो है चार्म होता है। आप एबिट इंडिया की खास बात देखेंगे तो अन्य फार्मा कंपनीज के मुकाबले इसके ग्रोथ के आंकड़े बहुत है। अब दूसरी फार्मा कंपनीज में दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है कि बहुत महंगे तो वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हैं, लेकिन सेल्स ग्रोथ और मुनाफे की ग्रोथ अगर आप देखें तो 2-3% की सेल्स ग्रोथ के ऊपर ये काम करते हैं। लेकिन एबिट इंडिया में ऐसा है नहीं। भारतीय बाजार में पकड़ भी बहुत बढ़िया है, इनका पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बढ़िया है, यहाँ पर विस्तार भी कर रहे हैं, और साथ में हिस्टोरिकली 5 साल 8 साल के अगर आप ग्रोथ के एवरेजेस देखें तो वो भी बीट कर रहे हैं। रिटर्न रेशियोज काफ़ी बढ़िया है, और वैल्यूएशन जिस हिसाब से रेशियोज के साथ अगर आप कंबाइन करके देखें, ग्रोथ के साथ कंबाइन करके देखें तो रीजनेबल ही नज़र आती है। और टेक्निकल सेटअप के तो क्या कहने हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक बार आप इसका टेक्निकल चार्ट जरूर देखिए, आपको अलग से कन्विक्शन आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए 6 से 9 महीने का समय दीजिए। लक्ष्य सबको याद हो गया, 24,000 एबिट इंडिया। चलिए, मेरे तरफ से जो फंडा पैक है वो है कल्याण ज्वेलर्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। जिस तरह से टाइटन के नंबर्स आए हैं, जिस तरह से टाइटन ने अपना अपडेट दिया है, उससे तो लगता है कि पूरा जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट जो है आज काफ़ी हद तक हरकत में रह सकता है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 1-2 दिन में शायद आपको कल्याण ज्वेलर्स के नंबर्स जो है वो भी आते हुए दिखाई देंगे। और जाहिर सी बात है, इस तरह का प्रदर्शन अगर टाइटन करता है तो कल्याण ज्वेलर्स पे भी इसका इम्पैक्ट जो है आपको ज़रूर देखने मिलेगा। वैसे भी वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सस्ते लेवल पर जो है आपको कल्याण ज्वेलर्स मिल रहा है। एक्चुअल प्राइस इसका होना चाहिए था कम से कम 90-95 के आसपास का, लेकिन 60 के आसपास जो है ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। ये भी उन स्टॉक्स में से है जिनको लोग शायद भूल जाते हैं कि ये स्टॉक एग्जिस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं इसके लिए भी आपको कल्याण ज्वेलर्स पे खरीदारी करना है। यहाँ पे बने रहिए इस काउंटर में। 64 का लेवल तो आपको इंटरडे में दिखाएगा, 60 रुपये के आसपास के स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन थोड़ा लंबा अगर व्यू ले सकते हैं तो यहाँ कम से कम 80 रुपये के आसपास का, उसके बाद 90 रुपये के आसपास के लेवल जो है वो भी आपको कल्याण ज्वेलर्स दिखा सकता है। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। आज इंटरडे में 64 के लेवल आपको जो है कल्याण ज्वेलर्स में देखने मिल सकते हैं। अगली कैटेगरी है निवेश की कैटेगरी, और निवेश में एक स्टॉक है बेक्टर्स फूड। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए, इस काउंटर का अगर आप 50 वीक लो देखेंगे तो करीब 245 के आसपास है, और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो महज 50 रुपये ऊपर यानी कि 300 रुपये के आसपास जो है काउंटर ट्रेड कर रहा है। 50 वीक हाई जो है करीब 450 के आसपास का है, और स्टॉक में गिरावट ही इसके लिए आई थी क्योंकि पाम ऑयल के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे थे। इन कंपनियों के लिए खासकर जो बिस्किट्स बनाती है, आपने देखा ब्रिटानिया हो या फिर बेक्टर्स फूड हो,
इनके लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो पाम ऑयल का ही रहता है और पिछले कुछ दिन में हम देख रहे हैं कि पाम ऑयल के दाम में लगातार गिरावट देखने मिल रही है। तो एक कैचअप रैली जो है आपको बेक्टर्स फूड में देखने मिल सकती है। पाम ऑयल के जो दाम है वो गिर रहे हैं, उसके चलते आने वाले क्वार्टर्स में आपको इस कंपनी के मार्जिन जो है उसमें सुधार देखने मिलेगा और कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है वो अपने आप में स्टैंड आउट करते हैं, तो उसका फायदा तो कंपनी को ज़रूर मिलना है। और इन कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनकी डिमांड को लेकर कोई ज़्यादा असर होगा नहीं। वैसे भी देखिए, आप रिसेशन की बात कीजिएगा, इन्फ्लेशन की बात कीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स है वो खासकर अगर आप देखेंगे तो आप भले ही कितनी भी प्राइस हाइक हो कहीं ना कहीं लेते ही हैं। तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट तो यही है। और अगर ग्लोबल रिसेशन भी आता है तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको भारत की उन कंपनीज पे फोकस करना है जहाँ पे जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको रिलेटेड ज़्यादातर इनकी सेल्स देखने मिलती है और उसमें से एक बेक्टर्स फूड भी है। इसके लिए यहाँ खरीदारी कीजिएगा। FMCG स्पेस जो है अगले साल 1.5 साल के लिए काफ़ी बेहतर लगता है, इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है। नो डाउट 52 वीक हाई आने में तो शायद थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन 400 के आसपास के लेवल जो है अगले 3 से 4 महीनों में काउंटर आपको दिखा सकता है। जिस तेज़ी से कल भी 5% के आसपास के गेंस देखने मिले, तो मुझे लगता है कि ये तेज़ी जो है इस काउंटर में अब लगातार बरकरार रहेगी। 400 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। तो यहाँ पर रखना है फोकस। और निवेश के लिहाज से मुझे पसंद है स्टॉक बॉश। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। बॉश में देखिए, सबसे पहली बात कि टेक्निकल सेटअप काफ़ी बढ़िया है। कल अगर आप देखें तो कल स्टॉक में एक बढ़िया सर्ज भी देखने को मिला था, अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। और खासतौर पर अगर आप देखें जिस प्रकार से इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफ़ी विस्तारित है, बहुत डाइवर्सिफाइड है और साथ में जो नीश कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो बड़े रेफ्रिजरेटर्स हों या फिर डिश वॉशर्स हों, यहाँ पर कंपनी अपना एक अलग ही नीश क्रिएट कर रही है। अच्छी प्रेजेंस है इनकी और प्रीमियम सेगमेंट्स में कंपनी का जो होल्ड है बहुत बढ़िया है। 6 से 9 महीने का समय दीजिए। ये बॉश जो फिलहाल आपको 16,000 के करीब मिल रहा है, यहाँ पर क्षमता है 18,500 के पार जाने की। और जैसा कि हर बार कहा कि जो स्टॉक भाव से महंगे होते हैं इनमें कुछ न कुछ ज़रूर कारण होता है कि ये इतने महंगे ट्रेड कर रहे हैं। तो भाव से घबराइए मत, खरीदारी कीजिए। 18,500 के लक्ष्य लिए बॉश में जो है आपको करना है निवेश। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर। और खबरों के दम पर फाइनली 2 दिन बाद एक खबर मुझे ऐसी मिल गई जहां पर आप बेट करके चल सकते हैं, खरीदारी करके चल सकते हैं। पिछले 2 दिन से लगातार इस कैटेगरी में मैं आपको नो ट्रेड सजेस्ट कर रहा हूं। फिनिक्स मिल्स, आज ये यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से कल देर रात को एक क्वार्टरली अपडेट आया पहली तिमाही वित्त वर्ष 2023 की, और इस तिमाही के दौरान देख रहे हैं तो कंपनी बता रही है कि अच्छी कारोबार में रिकवरी है। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो रेंटल स्पेस है इनकी, इसमें जो ऑक्यूपेंसी है वो प्री कोविड स्तर तक पहुंच चुकी है। पूरे हाइलाइट्स में पड़े मुझे अच्छे लग रहे हैं, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी स्टॉक कई बार सजेस्ट किया, लेकिन आज जो है खबर का फायदा उठाएंगे और हमारे लेवल्स के अनुसार यानी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग अगर देखने को नहीं मिलती है तभी खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर ज़्यादा प्री ओपन में फैक्टर इन हो जाए सारी अच्छी खबरें तो एक बार के लिए स्टॉक को छोड़ दीजिए। जो एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ जो आपको बताए गए वहाँ पर आपको फोकस करके चलना है। तो 1150, क्योंकि 1182 की जो है क्लोजिंग है, 1150 का लगाइए स्टॉप लॉस और 1210 तक के जो स्तर है आपको देखने को मिल सकते हैं फिनिक्स मिल्स खबरों के दम पर। चलिए, खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है गुजरात एल्कलीज। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है क्योंकि खबर ये आई है कि रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन केमिकल को लेकर NTPC यूनिट के साथ इस कंपनी ने करार कर दिया है। तो इस खबर के चलते हो सकता है कि आज आपको तेज़ी देखने मिले। वैसे भी एक ऐसा काउंटर है हाई बीटा जो कि मार्केट की तेज़ी के साथ चलता है। इसके लिए आपको खरीदारी करना है। 715 के लेवल आपको दिखा सकता है इंट्राडे में। 675 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। तो चलिए बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस। और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक लिस्ट में कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। जितनी भी ये न्यूबीज कंपनीज थी, न्यू एज कंपनीज है, यहाँ पर जमकर पिटा हुई ऊपरी तरफ से काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर जो है आपको देखने को मिली है। कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज, जिसका अगर आप सिंबल नेम देखें तो कार्ट है, CART। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। मैं मान रहा हूँ देखिए आज इनकी एक एनालिस्ट मीट भी होने वाली है, तो हो सकता है कि स्टॉक सुर्खियों में आए, लेकिन स्टॉक में बड़ी गिरावट के बाद एक रिवर्सल का अटेम्प्ट हुआ, लेकिन बाजार की गिरावट के साथ वो रिवर्सल का अटेम्प्ट फेल हो गया। अब स्टॉक ने फिलहाल अगर आप देखें तो डेली चार्ट पर बहुत छोटी छोटी जो कैंडल्स है दिन के दौरान बड़ी छोटी सी रेंज जो है यहाँ पर बन रही है, और काफ़ी कैंडल्स में अगर आप देखें तो रेंज काफ़ी छोटी, यानी हाई और लो के बीच का जो अंतर होता है सिकुड़ता जा रहा है। ऐसे में सजेस्ट हो रहा है कि किसी भी दिन एक बड़ा वॉलिटिलिटी ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें देखिए खतरा एक ही होता है कि इधर साइड आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो अगर बिना स्टॉप लॉस के करेंगे तो ट्रेड बहुत गलत भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि एनालिस्ट मीट है, अब एनालिस्ट मीट पर पॉजिटिव भी निकल के आ सकता है, नेगेटिव भी निकल कर आ सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस सिस्टम में रहेगा तो बचे रहेंगे। तो 602 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है, आप 580 रुपये का लगा लीजिए।
लीजिए स्टॉप लॉस, और 640 650 तक के जो स्तर है कार्ट यानी कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज आपको दिखा सकता है। कॉशियसली ट्रेड करेंगे, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में AIA इंजीनियरिंग। यहाँ पर भी आपको पूरा फोकस बनाकर चलना है। स्टॉक में अगर आप देखें तो बढ़िया तेजी आ रही है और कैपिटल गुड्स में कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। देखिए सीमेंट चल रहा है, क्यूमेंट चल रहा है, AIA इंजीनियरिंग, एलिकॉन इंजीनियरिंग, तमाम जितने भी इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स स्पेस के जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक के अंदर क्षमता है कि अपने ऑल टाइम हाई लेवल जो कि थोड़े दिन पहले ही लगे हैं इसको भी क्रॉस करता हुआ नजर आए। थोड़े दिन पहले भी स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया था, तो 2300 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और 2500 रुपए के लक्ष्य लेकर करिए खरीदारी। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, ये भी सॉर्ट ऑफ अगर आप देखें तो लोग इसे एकदम शुगर स्पेस में काम मान लेते हैं, लेकिन ये भी मशीनरी बनाते हैं एथनॉल कंपनीज के लिए। प्राज इंडस्ट्रीज कैपिटल गुड्स से ही इसका पूरी तरीके से लेना देना है। तो 367 रुपीज का लगाइए स्टॉप लॉस और 390 400 रुपए के जो स्तर है प्राज इंडस्ट्रीज आपको दिखाएगा। चलिए मेरे तरफ से माई चॉइस में सबसे पहले तो शोभा लिमिटेड, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है क्योंकि जो कंपनी ने अपडेट दिए हैं उसमें कुल सेल्स में साल दर साल और क्वार्टर बढ़ोतरी देखने मिली है और एवरेज प्राइस रियलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी साल दर साल और क्वार्टर दोनों में बढ़ोतरी हुई है। तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। 605 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है और स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे 575 का। अगला काउंटर है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टरली अपडेट दिए हैं। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रोविजनल ग्रॉस एडवांसेस जो है 22% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और कासा रेशियो जो है उसमें करीब उसमें थोड़ी बहुत गिरावट हुई है। हालांकि डिसबर्समेंट जो है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। तो एक स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ ट्रेड करना है। 41 रुपीज़ के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। स्टॉप लॉस जो है आपको इस काउंटर में 38.5 के आसपास का रखना है। और आखिरी काउंटर है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे लेवल पे काउंटर नजर आता है। यहाँ से बेहतरीन तेजी बन सकती है। इसके लिए 2280 के लेवल के लिए आप यहाँ खरीदारी कीजिएगा। करीब 2200 के आसपास का, माफ कीजिएगा, ये 2000 नहीं 2200 के आसपास का आप चाहिए तो इस काउंटर में स्टॉप लॉस जो है वो भी रख सकते हैं। तो चलिए स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन आज पूरे 20 स्टॉक से जो फोकस लिस्ट है तैयार हो गई है और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से पहले देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में तत्व चिंतन फार्मा, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तेजी दिखाएगा, इसके लिए 480 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली 5% तक की अपसाइड नजर आती है अपोलो हॉस्पिटल में और फंडामेंटली पूरा कन्विक्शन बना हुआ है। एबिट इंडिया 24,000 रुपए का लक्ष्य है। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे बॉश और खबरों का असर देखने को मिलेगा फिनिक्स मिल्स में। कार ट्रेड में आएगी तेजी, AI इंजीनियरिंग ऑल टाइम हाई लेवल्स को पार करेगा। प्राज इंडस्ट्रीज में करेंगे खरीदारी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर अगर आप देखें तो रेंज काफी छोटी हो गई है, किसी भी दिन एक बड़ा वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 640 650 के लक्ष्य लिए करेंगे खरीदारी। कैश का काउंटर है शालीमार पेंट्स, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में ज़्यादातर पेंट काउंटर में तेजी आई थी लेकिन इसमें नहीं आई थी, तो आज इसकी बारी है। 175 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर में टाइटन में आपको खरीदारी करना है, जो इन्होंने क्वार्टरली अपडेट दिए हैं वो काफ़ी बेहतर है, उसके चलते तेजी हो सकती है। ऑप्शंस में ONGC का 120 का पुट ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली इंडिया सीमेंट अच्छा लगता है। फंडामेंटली कल्याण ज्वेलर्स में आपको खरीदारी करना है। निवेश करना है बेक्टर्स फूड में, यहाँ पे अगले 4 महीनों में 400 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। खबरें गुजरात एल्कलीज में है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में शोभा लिमिटेड जो क्वार्टरली अपडेट दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस में भी खरीदारी करना है और आखिरी में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में करनी है खरीदारी। 2280 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। और आज का मेरा बेस्ट पिक है टाइटन, क्योंकि जो क्वार्टरली नंबर्स इन्होंने दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जिस तरह से ग्रोथ इस कंपनी ने डिलीवर की है और जिस तरह से ब्रोकरेज हाउसेस अब प्राइस टारगेट बढ़ा रहे हैं उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 2070 के इंट्राडे के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 1980 के आसपास आपको रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। चलिए स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है लेकिन SGX निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो करीब 120 पॉइंट के आसपास की बेहतरीन तेजी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में फिलहाल देखने मिल रही है। यानी कि जब हमने शो शुरू किया था तब महज करीब 65 पॉइंट के आसपास की तेजी थी, वहां से तेजी जो है वो ऑलरेडी दोगुनी हो चुकी है। तो क्या ये तेजी बरकरार रहेगी? सबसे बड़ी बात तो यही है और जाहिर सी बात है कि 16,000 का लेवल लगातार 2 दिन से हमने देखा था कि 16,000 के नीचे आके हमारी क्लोजिंग ली थी। क्या आज उसके ऊपर जाएगी?